अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुए आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। तेजी से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, 2 साल पूरे हो गए शिलान्यास को। ठीक 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए, आप लोग सब वहीं पर थे जब शिलान्यास हुआ। देखिए, देश की दृष्टि से 5 अगस्त ऐतिहासिक तिथि है। आज ही के दिन जहां भगवान रामलला की जन्मभूमि पर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पारी शुरू होने के बाद रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी 5 अगस्त को ही समाप्त की जाती है। तो ये देश की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से 5 अगस्त की तिथि अब महत्वपूर्ण हो गई है। मैं देश के समस्त राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को आज के दिन बधाई देता हूं। और मैं जब से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, कई बार श्री अयोध्या धाम जाना हुआ है, लेकिन जिस तेज़ी से निर्माण का कार्य चल रहा है, शायद हर राम भक्त को इसकी प्रतीक्षा है। अभी जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद जाने का मौका नहीं मिला है। इच्छा है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करें, चल करके बाबा बर्फानी के दर्शन करें, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन का तो यह समय जा रहा है कि माता रानी के दर्शन करने के लिए धारा 370 हटने के बाद जाने की योजना है। सर, आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, लखनऊ में भी प्रदर्शन की तैयारी है। महंगाई और बेरोजगारी को ये लोग मुद्दा बता रहे हैं, जिसके विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, यह मुद्दा लेकर के तो कांग्रेस विपक्ष में, तो उसको सरकार के खिलाफ अगर उसको लगता है यह मुद्दा है, और पूरी दुनिया को, कांग्रेस में ऐसे अनुभवी लोग होंगे और हैं भी जो पूरी दुनिया का परिदृश्य जानते हैं कि कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के बाद पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, वहाँ प्रबंधन कैसा है और भारत का कैसा है। तो पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को एक तरफ रख दीजिए, भारत की व्यवस्था को एक तरफ रख दीजिए, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विपरीत परिस्थिति में भारत मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण बन करके, एक मॉडल बन करके खड़ा है। लेकिन कांग्रेस एक परिवार और 2 व्यक्तियों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है कि उनको ईडी ने नोटिस क्यों दे दिया, उनको ईडी ने तलब क्यों कर दिया। उनको लगता है कि वो संविधान से ऊपर हैं, कोर्ट से ऊपर हैं, सारी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे ऊपर हैं। अरे, कोई भी किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत आती है तो किसी भी ऐसी जांच एजेंसी को उनको बुलाने, उनसे पूछने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस का जो अभी तक का आचरण रहा है वो दूसरी तरह का रहा है। इसलिए मैंने कहा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। अगर भ्रष्टाचार की खेती की है तो उसकी परतें खुलेंगी, तो उसमें जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। एक आखिरी सवाल, तिरंगा अभियान पूरा चलने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है सरकार का। इसको लेकर सपा, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ तो वो अपना भी एक तिरंगा अभियान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अभियान पर वो ये कहते हैं कि जिस हेडक्वार्टर पर पहले तिरंगा नहीं फहराया, आज आप लोग तिरंगा अभियान शुरू कर रहे हैं। कभी कभी श्री अखिलेश यादव जी की समझदारी पर मुझे चिंता होती है। क्या हुआ, हर समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है, उसका अपना एक राष्ट्रीय ध्वज, भगवा ध्वज है। लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस होगा, गणतंत्र दिवस होगा, कोई राष्ट्रीय पर्व होगा, तब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और फहराए जाने का काम होता है। अगर उनको इसकी जानकारी नहीं तो उनको जानकारी करना चाहिए, तब इस प्रकार के बयान देने चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले करीब 1 महीने लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं, तब उनको संघ के बारे में कुछ काका पता चल जाएगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री केशव जी, जिन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि 2 साल पूरे होने पर सभी राम भक्तों को बधाई दी, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों को ही आड़े हाथों लिया। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।